कौन जीव ऐसा है जो मरते समय दुआ देगा? कौन सा जीव है? गेटा, बकरा, पाडा, मुर्गा, कोई भी जीव मरते समय ये कभी नहीं कहेगा कि तेरा भगवान भला करे, मुझे मुक्ति दी। वो पहला प्रयास तो करेगा, बचने की कोशिश करेगा, और अंततः तड़पता तड़पता हमें बद्दुआ देके जाएगा, तेरा सत्यानाश होगा। दुनिया को देखो, समाजों को देखो, जिस समाज ने धर्म को आगे रखा वो सदा आगे बढ़ा है, और जिस समाज ने धर्म को पीछे रखा वो खड्डे में गया है। इसलिए कहा गया धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हम लोग धर्म को निकाल करके स्वार्थ को पहले रखते हैं, इसलिए हमारी बर्बादी हो रही है। हम जीवन में धर्म को महत्व नहीं समझते, न हम गायत्री से लेना देना। गायत्री तो ब्राह्मणों का काम है, जनेऊ तो ब्राह्मणों का काम है। अरे ये शुद्ध खाना पीना तो ब्राह्मणों का काम है, हम तो राजपूत है, राठौड़ी खाना खाएंगे। वही हमारी मति मारी। हुक्का, बीड़ी और मांस ये मुगलों की देन है, और शराब जो है वो अंग्रेजों की देन है। वो ठंडे प्रदेश के लोग जो टॉनिक के रूप में, औषध के रूप में इसका उपयोग करते थे, और उन्होंने कहा कि इनको मारना, इनको खत्म करना है तो इनको ये आदत डाल दो, और वही हुआ। हम उनकी चाल में भी फंस गए। आज बिना दारू हम जी नहीं सकते, और जिसके घर में दारू घुसी है वो घर परिवार खत्म हो गए। राजाओं के राज गए, शाहियों के ताज गए, जमींदारों की जमीन चली गई। फिर भी हम नहीं चेते। मैंने कहा सब कुछ हमारे पास था, सब कुछ हमने खोया है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, और कुछ लोग थे जिनके पास सब कुछ था, वो सब कुछ खो दिया। उनमें से आप लोग और हमें बुद्धि बाहर निकाल दी हमने। शराब औषध के रूप में होती थी, शराब आहार के रूप में नहीं होती है। कुनैन की गोली, बुखार की टैबलेट, आप बुखार हो तब लेते हैं और मात्रा में लेते हैं तो कारगर है। आपके बुखार नहीं है और आप लोगे तो मौत आएगी। नींद की गोली मात्रा में लेते हो तो आपको नींद देगी, और ज्यादा दोगे तो मौत लाएगी। ठीक ऐसे ही शराब है। यदि आपके लिए शराब जरूरी नहीं है, औषध नहीं है, तो आप शराब पियोगे तो मौत को बुलावा दोगे। और भोले भाले लोग हम नकल करना सीखते हैं, अकल का प्रयोग नहीं करते हैं कि वो भी पीते हैं हम भी पिए। बड़े ठाकुर पीते हैं, राजा महाराजा पीते हैं, इसलिए हम भी पीते हैं। वे लोग, उनकी दिनचर्या अलग थी, उनका खान पान अलग था। आपकी दिनचर्या अलग, खान पान अलग है। आज बर्बाद होके रह गए। जिस बेटे का बाप शराब पीते पीते खत्म हुआ, सड़ सड़ के मरा कैंसर से। मैंने आंखों से ऐसे राजपूतों के कई बच्चे देखे जिनके बाप शराब के कारण खत्म हुए, परिवार बर्बाद हुए। उनके बेटे भी वही काम करते जो बाप करता था, यानी शराब पीना शुरू कर दिया। क्या विडंबना है। बहन बेटियां तड़पती है, दिन भर देखती है कि हमारे ठाकुर साहब बना आएंगे शाम को, और हम साथ में परिवार में बैठ करके घर गृहस्थी की बातें करेंगे, प्रेम से एक दूसरे से बातें करेंगे। बना तो टूल होके आते हैं, सीधी गाड़ियां निकालते हैं, उसका जीना नरक कर देते हैं। क्या है हाल? देखो अपने गांवों को, देखो अपने परिवारों को, देखो अपने समाज को। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप यहां बड़े महानगर में आ गए हो। पीछे अपने बचे हुए भाइयों का थोड़ा झलक देखो, उनके परिवारों का हाल देखो, जो शराब पिए हुए पड़े रहते हैं। क्या हमारे समाज की दुर्गति कराते हैं, क्या वो परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनको सद्बुद्धि दें, हम जब कमर कसेंगे तब। हम लोग जब ये कहेंगे कि ये नहीं करना है, हम जब तक अपनी बहन बेटियों की शादियों के अंदर यूं ही महफिलें उड़ाते रहेंगे और शान से कार्टून खोलते रहेंगे, गाड़ियां गाड़ियां शराब की मंगाते रहेंगे और कई दर्जन बकरे काट के खिलाते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता।